इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आजकल बवाल चल रहा है। पूरे देश में व्यापारियों ने बंद कर रखा है। सबको यही है, बस युद्ध हो जाना चाहिए। अरे भाई, युद्ध कोई लड्डू है खरीद के खा लो? झगड़ा, युद्ध, ये किसी निर्णय के लिए उपाय नहीं है। ऐसा हो जाना चाहिए। होना क्या चाहिए? जहां मूल है वो मूल समाप्त हो। ये अपराध हो क्यों रहे, मूल समाप्त। कौन कर रहा है, कहां बैठा है, उस स्थान से वो हैक हो और वो समाप्त हो। मूल समाप्त होना चाहिए। मूल कहाँ है? कोई भी व्याधि हो, उसके मूल कहाँ है? बीमारी की जड़ क्या है? बीमारी की जड़ है, वो समाप्त हो। युद्ध से क्या होना? हानि ही होगी केवल। तो इस कल्पना में न रहिए। अपने प्रभु से प्रार्थना करिए, मूल नष्ट हो। आज समाचार में देखा, आश्चर्य हुआ, फ्रंट पेज पे है, अलगाववादी जो नेता हैं, इनके ऊपर 5 वर्षों में 25 करोड़ उनको संभालने में खर्च हो गया भारत सरकार। घर में भी जो उत्पाती है ना, उसकी हर बात मानते रहेंगे ना, तो वो उत्पात बंद नहीं करेगा, वो बढ़ाता ही जाएगा। फिर उपाय क्या है महाराज? उपाय तो बहुत बढ़िया है। पाँव में बेड़ी डाल के, हाथ में सिक्कड़ बांध के पागलखाने में भर्ती कर दो। 6 महीने में तबीयत ठीक हो जाएगी। जब कोई पूछबे नहीं करेगा, अच्छे अच्छे ठीक हो जाते। घर में भी जो उत्पात करता है उसका बहुत सम्मान नहीं होना चाहिए। उत्पाती को तो बस रांची भेजो, ठीक हो जाएगा। वहां बिजली के शॉर्ट लगाए जाते हैं, नाटक। अरे परिवार समाज को जो तोड़ने का काम करते हैं, उनका तो सीधा जगह है। जाओ, अगल बगल वाले चीख चीख के मार डालेंगे। जो अलगाव पैदा करता है घर परिवार संस्था समाज में, उसको समाज पूजेगा, सम्मान करेगा और बढ़ता जाएगा। अलगाव के लिए जो प्रेरित कर रहा है, उसको सुरक्षित करेंगे तो काकरोच है समाज का, उसको हिट मारो, समाप्त हो। नारायण हरि, समाप्त हो। घर परिवार में भी जो कोई अलगाव की भावना रखता है, उसको भी बहुत सम्मान देना ठीक नहीं। बच्चा ही क्यों ना हो, सावधान, ठीक हो जाओ। भगत लोग तो करते नहीं। मैंने देखा है कई लोग महीनों महीनों भोजन नहीं करते घर में। क्यों? हम नाराज हैं। अरे कब तक नहीं करोगे? मेरे पास रहो तो मैं बिना भूखे, बिना भोजन दे ऐसे ही सुखा दूंगा, आलू की तरह, पता नहीं चलेगा कहाँ। अन्न से क्यों नाराज होना? नहीं करना। उत्पात छोटा हो या बड़ा, किसी को नहीं करना चाहिए। मैं क्यों ना हूं, उत्पात कदापि अच्छा नहीं। न परिवार में ठीक है, न समाज में ठीक है, न संस्था में ठीक है। हमको शालीन रहना, सहज रहना, जिसमें सब राजी हैं उसमें हम राजी रहे, इससे समाज चलता है। एक छोटा सा हमारा स्टेट कश्मीर, वो धीरे धीरे हो गया भारत का। हम आप कोई भी भारत का नागरिक जाकर वहां एक बित्ता, एक बालिश जमीन नहीं खरीद सकता है। क्यों?
बड़े बड़े महापुरुषों की कृपा है। भारत से अपने को अलग मानता है। हम लोग घूमने गए थे, 12 दिन रहे वहां। तो वो क्या बोलते हैं सब कश्मीरी, मिस्टर दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज कश्मीर, ऐसा बोलते हैं। दिस इज नॉट इंडिया, क्या फिर दिस इज कश्मीर। कश्मीर कोई भारत से अलग है क्या? हो वाई नॉट। आपको पता, हमारे तिरंगा के साथ उनका अपना एक अलग झंडा लगता है। क्यों लगता है? सब पूर्ववर्ती महापुरुषों की कृपा है। घर में भी इस प्रकार का उत्पाद करे, उसको तुरंत एकदम हित करो, सावधान। जोरा बोरा उठाकर अयोध्या चले जाओ, मथुरा जाओ। घर में रहना है तो घर के अनुशासन के साथ रहना होगा, अलग से कुछ व्यवस्था नहीं। अनुशासन घर जैसा होना चाहिए, ये अलग अनुशासन नहीं होना चाहिए। परिवार को संभाल कर रखने के लिए थोड़ा तो स्लाइट डिक्टेटिंग होनी ही चाहिए, नहीं तो परिवार खंड खंड हो जाएगा। परिवार में अनुशासन नहीं रहेगा, थोड़ा कड़कपना जरूरी है भैया। नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शरीर में भी यदि अनुशासन रखना है तो थोड़ा इसको कड़क रखना पड़ेगा। नहीं कड़क रखेंगे शरीर बिगड़ जाएगा, जिधर चाहेंगे उधर फैलता जाएगा। शरीर में अनुशासन चाहिए, परिवार में अनुशासन चाहिए, प्रदेश में अनुशासन चाहिए। उसी प्रकार राष्ट्र खड़ा रहे, उसके लिए राष्ट्र में भी अनुशासन चाहिए, आवश्यक। बिना इसके चलेगा ही नहीं। मेरे राम जी, त्रेता में भी एक बहुलाश्व था, बहुलाश्व अमात्य, बड़ा आता ही था। भगवान ने बड़ी राजसभा में उसको टांग दिया, अपने बाण पर टांग दिया, अंत हो गया उसका। ये नहीं चलेगा। समाज में विघटनकारी शक्तियां, ये कब तक चलेगा? हो नहीं, राम राज्य कैसे आएगा? विघटन न हो। हमारे सभी देव, हमारे सभी भगवान आयुध लेकर चलते हैं। क्यों? सज्जन को सज्जनता से संभालेंगे। कोई दुर्जन आएगा, सज्जन को त्रास देगा तो उसको भी ठीक करेंगे। नहीं तो कैसे चलेगा? पहले स्कूलों में गुरुजी लोग बेशरम की छड़ी लेके आते थे। बैठ जाइए सब लोग, बैठ गए। पुस्तक निकालिए, निकालिए। पाठ 23 पढ़ाए थे कल, किसी को कोई संशय? नहीं गुरुजी, ठीक, चलिए 24 पढ़िए। गुरुजी पढ़ाने लगे, सुनने लगे, पूछने लगे। कहे थे पढ़ के आइएगा। उसके बाद जो नहीं पढ़ के आया, 10 इधर 10 इधर। अब आप हिलाते रहिए, मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी मास्टर। आजकल तो मारपीट होती नहीं है, गुरुजी लोग मारते ही नहीं है। क्यों मारे? तो बाबूजी मुकदमा कर देते। ये बड़ी समस्या है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे मैथमेटिक्स के कि आज तुम्हारा ज्ञान चक्षु खोलेंगे। अब गुरुजी ज्ञान चक्षु कैसे खोलेंगे? अभी पास बुलाए, कुछ पूछ ही रहे हैं तो कान पर मारे भड़ाम। ये अरे कई मिनट तो वापस होने में लगता था। और घर में शिकायत करो तो घरों मेरे भड़ाम। कोई गुरुजी लोग की शिकायत उनके प्रति घर में भी कोई नहीं सुनता था। क्यों? तुम जरूर गलती किए होगे, तब पिटाई। भाई पढ़ते कहाँ हो? पढ़ो। बड़े आए तुर्रम खां की चलेंगे घर में तो ठीक हो जाएगा, गुरुजी को डांट पड़ेगी, घर में उल्टे पड़ गया। कानपुर में इसको कंटाप कहते हैं। हाँ, बहुत सुंदर बैठे थे। जब तक ज्ञान चक्षु गुरुजी लोग नहीं खोलते तब तक कुछ कंठ में नहीं आता था। आजकल तो कुछ होते नहीं है। ये क्या है? स्लाइट डिक्टेटिंग। जो भी ठीक होगा उसको भय होना चाहिए। बिना भय के न समाज चलेगा, न राष्ट्र चलेगा।
भय रखना पड़ेगा। भय में डराइए मत, डरवाइए मत, लेकिन भय तो रखना पड़ेगा। भय में रहना होगा। आपको आश्चर्य होगा, हम लोग तो इतने स्वतंत्र हो गए, इतने स्वतंत्र हो गए जिसकी कोई गिनती नहीं, सीमा नहीं। कारण भय नहीं है। हमको किसी बात का भय नहीं है। ये रस्सी बंधी है ना, इसका नाम हमने रखा है मर्यादा। काहे की? मर्यादा। तब आप लोग क्या करते हो? कोई तो ऊपर उठा देता है और कोई नीचे दबा देता है। अभी एक बाबा जी दबा के चले आए थे। अरे भाई, आप बाबा हो, ऊर्ध्व पुंड लगा है, ये मर्यादा है। हम इतने स्वभाव से बिगड़ गए हैं कि न हम घर में मर्यादा मानते हैं, न समाज में मानते हैं, न बारात में मानते हैं, न व्यवहार कहीं मानते ही नहीं। आपको पता, विदेशों में हम लोग कथा करने जब जाते हैं, यदि किसी की कुर्सी रखी है तो वो आएगा वही बैठेगा, 9 दिन नहीं आएगा तो खाली पड़ी रहेगी, कोई बैठेगा नहीं उस पे। एक बार मैंने कहा भाई ये कुर्सी 7 दिन से खाली है, कोई बैठे? तो मुकेश भाई हमारे बोले, महाराज श्री ये दैनिक जजमान जो आते हैं ना उनकी है, वो बेचारे मुख्य जजमान हो गए हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं, परसों आएंगे तो बैठेंगे। हम लोग का कैसा स्वभाव है, कुर्सी खाली दिख भर जाए क्यों? भय नहीं है, कोई भय नहीं है। और तो और, अरे आश्चर्य होता है, ये तो आप हंसना नहीं, केवल समझना। कई लोग घर से चलते हैं तो अपना ब्रश पेस्ट लेके नहीं चलते हैं, जिसका मिल जाए। अरे भाई ब्रश तो अपना रखो, लो। अब वो क्या होगा? कम से कम हम भगवान ने दिया है जीने की आदत डालें और भय रखें। परिवार में भी भय होना चाहिए, समाज में भी भय होना, जीवन में भय होना चाहिए। निर्भयता हमको उदंड बना देती। रामचरित्र निर्भयता तो देता है लेकिन भय सहित देता है। यदि हमारे आपके जीवन में ये बना रहा तो हमारा संस्कार शुद्ध रहेगा। सबको अनिवार्य है, सहज है, ये रामचरित्र है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।